हेलो दोस्तों, हम लोग अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। असल में जो क्वेश्चन है वो हमसे ये जानना चाहता है कि जो ये भी कंडीशंस दी हुई हैं क्या ये एपी फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर इसी में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसी को हमने लिया है, इसलिए वो कह रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो फर्स्ट किलोमीटर का आपसे ₹15 चार्ज करता है, ₹15 चार्ज करता है, जो कि उसका फिक्स्ड चार्ज है एक प्रकार से। फिर उसके बाद जो भी वो चार्जेस आप कंटिन्यू करते हैं उस पे वो ₹8 एडिशनल लेता है। जैसे कि हम लोग सेकंड किलोमीटर पे गए, हमने सेकंड किलोमीटर घुमा तो उसके उन्होंने 15 प्लस ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। थर्ड किलोमीटर पे ये 15 प्लस 8 तो सेकंड का हो गया था, थर्ड किलोमीटर पे भी उसने ₹8 चार्ज करा। वही फोर्थ किलोमीटर पे उसने इतना तो चार्ज कर लिया था, यानी कि 15 प्लस 8 रुपीस ऑटोमेटिकली चार्ज कर लिया था। पर फोर्थ किलोमीटर में है आप, इसलिए यहाँ पर ₹8 और चार्ज करा उसने। तो हम लोग देख रहे हैं ये तो रहेगा आपका 15, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31 और 39, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये एक सीरीज के फॉर्म में आ गया जो है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब वो ये जानना चाहता है क्वेश्चन से जो ये सीरीज बन रही है क्या ये एपी में है कि नहीं। हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन टू द एपी में कि अगर कोई सीरीज एपी में है या नहीं ये कैसे पता चले। इसका पता करने का सबसे सिंपल तरीका है कि उसका कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं वो सेम रहे। अगर वो सेम होता है तो सीरीज जो रहेगी वो आपकी एपी में रहेगी। अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का सेम है तो वो सीरीज आपकी एपी में है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। डी जो होगा वो होगा T2 माइनस T1। यहाँ पर ये रहा T1 आपका, ये रहा T2, ये रहा T3 और ये है T4। तो हम लोग ने T2 माइनस T1 निकाला है, यानी 31 माइनस 28 निकाला। सॉरी यहाँ पर आपका 15 है, सॉरी T2 गलत हो गया हमारा। T2 23 है और T1 15 है जो कि 8 आ रहा है। वही फिर से हमने डी निकाला जो कि इस बार T3 माइनस T2 करा, यानी कि 31 माइनस 23 करा, वो भी 8 आ रहा है। और फिर से डी निकाला जो कि T4 माइनस T3 है जो कि है 39 माइनस 31, वो भी 8 आ रहा है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे हियर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर सारे कॉमन डिफरेंस जो आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो यहाँ पर here our common difference is same, hence the given series in AP। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है पूरी सभी का, तो ये जो सीरीज है ये आपकी AP में है। और जैसे कि आपने अभी सुन लिया ये टेराम 2 जो है आपका लॉन्ग आंसर है वो शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, तो ये आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। ओके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या होगा कि जब किसी वैक्यूम पंप से 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर दी जा रही है, वो भी रिमेनिंग में से। तो यहाँ पर इतनी एयर प्रेजेंट है ये तो हमें दिया नहीं है, और कितना कंसीडर करेंगे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी हम लेट करेंगे
वो लेट करेंगे इस हिसाब से, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज, यहां पर क्या है कि 1/4 रिमूव हो रही है, आप इस पार्ट को कंसीडर करें कि 1/4 रिमूव हो रही है, तो हम उस नंबर को लेंगे, उतना ही कंसीडर करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो, जैसे कि 16, 8 और 24, 32, 36, 40 वगैरह वगैरह, यानी 4 की टेबल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू मानते चलते हैं, 64 ले लेते हैं। 64 में करिए लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 64। तो वो कह रहा है 1/4 इससे रिमूव हो गई। अगर हम 64 का 1/4 निकालते हैं, यहाँ पर 64 का अगर हमने 1/4 निकाला, यानी ये गया 16 टाइम्स, तो यानी उससे 16, जो कि एक्चुअल की सबसे पहले 64 थी, उसमें से 16 चली गई, खत्म हो गई है। तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 में से 6 गया 8 और फिर 5 है 4। अब इसमें 48 एयर बची। नाउ हमने इस 48 का फिर से 1/4 निकाला, कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। तो यानी 48 जो एयर बची थी उसमें से 12 फिर से हट गई और आपका बचा 36। हमने फिर से इस 36 में से 1/4 एयर निकाली, सॉरी 9। तो अब कितनी एयर बची? 9, यानी 36 में से 9 एयर रिमूव हो गई और हमारे पास बच रहा है 27। ओके, ये बचा। अब इसके बाद अगर 27 का निकाल लें तो उस पॉइंट में आएगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम उसको अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 27 का 1/4 निकाल लेंगे, वो आएगा 6.75 अप्रॉक्स जो आएगा ये 6.75 आएगा, 75 आएगा। तो यानी अब हम 27 में से 6.75 एयर रिमूव कर रहे हैं, तो ये बचेगा 0.25 और 20.25, यानी एक सीरीज और सो ऑन, एक सीरीज बनते हैं हमारी इधर 48, 36, 27, 20.25। ओके, अब अगर ये सीरीज एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ये सीरीज एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस अगर हम इसका निकालें, यानी डी निकालें, तो वो होगा ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। तो T2 माइनस T1 हमने निकाला, 36 माइनस 48, ये आ जाएगा माइनस का टर्म। फिर निकाला 27 माइनस 6, फिर दूसरा डी निकाला जो कि है T3 माइनस T2, ये आएगा आपका 27 माइनस 36, यानी कि माइनस का 9। हम लोग यहीं पर देख रहे हैं कि D1 इसे मान लेते हैं और D2 इसे कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे D1 is not equals to D2. Here D1 is not equals to D2. Hence, the given series is not in AP। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा पहले दोनों टर्म का, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं और वो सेम ही रहेंगे। इसकी वजह से ये जो सीरीज बनी है अपनी, ये एपी में नहीं है। ओके, तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आया, जो कि क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000
is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऐसे एक दूसरा रहता है सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट हो रही है वो 10,000 रुपीज हो रही है 8% पर एनम पे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से लिखते हैं, जो कि होता है P 1 प्लस R/100 की पावर n, जहां पर P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है जिस अमाउंट को हम लोग जमा कर रहे हैं, R होता है रेट कि किस परसेंटेज पे हम लोग उस अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं, और n होता है टाइम। n यहाँ पर है टाइम कि कितने समय के लिए आप उस अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऐसे दूसरा कहता है सिंपल इंटरेस्ट, आप प्लीज याद कर लीजिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100। काफी लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, 7th 8th में काफी क्वेश्चन थे इस पे। तो जब हमने 10,000 रुपीज को जमा करा हुआ है 8% पर एनम पे, तो यानी फर्स्ट जो इनिशियल मनी थी, हमारी इनिशियल अमाउंट था वो था 10,000 रुपीज। फिर फर्स्ट ईयर फिर जो ये अकाउंट हो गया, जो अमाउंट हो गया वो हो गया हमारा, इस फॉर्मूले में रखते हैं, जो 10,000 1 प्लस R जो है हमारा वो है 8% अपॉन 100, और n है टाइम यानी फॉर 1 ईयर। ये कह रहा है पर ईयर, एवरी ईयर, ठीक। तो ये हो गया 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 100, और ये हो गया 108। इसको आपने मल्टीप्लाई करा तो 10800 आ गया, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया जो सेकंड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए जो आपने जमा कर रखा है अपना फर्स्ट ईयर, वो आया कितना 10,800। ऐसे हम इस अगले ईयर के लिए निकाला, मतलब इस 10,000 जो भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पे मिलेगा, यानी कि 10,800 1 प्लस 8/100 की पावर 1, ये आपने करा 10800 108 एलसीएम लेकर अपॉन 100, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर देगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 108 इंटू 108, ये आ जाएगा आपका 10800 प्लस, इसे सिंपली मल्टीप्लाई यहाँ पर 108 सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 8 0 0 0 8 0 1, यानी 4 6 8 8 16 1 1, जो आ जाएगा ये आएगा 103rd ईयर के लिए 11664। ऐसे आप और 10 इयर्स के लिए निकाल लेंगे, पर हमें जरूरत नहीं है, 3 बहुत है। जो सीरीज बनी वो बनी 10,000 10,800 और 11,664 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला D, जो कि हुआ T2 माइनस T1, यानी कि 10,800 माइनस 10,000, जो कि आया हमारा 800। फिर हमने D निकाला, जो कि है T3 माइनस T2, जो कि है 11,664 माइनस 10800, यह है 64, और 16 में से 8 गया 3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हियर कॉमन डिफरेंस
is not same, hence the given series is not in AP। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको चार पार्ट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम अपने थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मींस जैसे कि मान लीजिए हम कहीं को खुदाई करवा रहे हैं, कोई गड्ढा करवा रहे हैं, तो जो वर्कर है वो पहले मीटर का तो 150 ले रहा है और बाद में जैसे जैसे गड्ढा थोड़ा सा भी गहरा हो रहा है उसके बाद वो हर एक मीटर का 50 रुपीज चार्ज और कर रहा है एडिशनल। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है, जो सीरीज बनेगी वो फॉर फर्स्ट मीटर वो है 150 रुपीज। नेक्स्ट फॉर सेकेंड मीटर वो 150 तो लेगा ही लेगा, लेकिन अब वो 50 रुपीज और चार्ज करेगा, जो हो जाएगा 200 रुपीज। फॉर थर्ड मीटर उसने 150 रुपीज तो चार्ज कर दिया, ये 50 रुपीज भी और चार्ज करा है सेकेंड मीटर का, अब वो 50 रुपीज और चार्ज करेगा, ये हो जाएगा 250 रुपीज। फॉर फोर्थ मीटर जो होगा उसने 150 तो चार्ज करा अपना फर्स्ट के लिए जो उसका फिक्स्ड है, फिर सेकंड मीटर के लिए 50, फिर थर्ड मीटर के लिए 50 और फोर्थ मीटर के लिए भी 50, जो कि आपका हो गया 300 रुपीज। ऐसे ही और आगे जो भी आप जितना खुलवाएंगे वो चार्ज करते चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा ये एक सीरीज बन गई 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला टी, जो कि हुआ t2 माइनस t1। वही फिर से हम बताएंगे, ये t1 होगा आपका, ये t2, ये t3 और ये t4, जो है 200 माइनस 150, ये आया 50, फिर डी निकाला t3 माइनस t2 जो कि है 250 माइनस 200, ये फिर से आया 50, फिर से डी निकाला जो कि t4 माइनस t3 300 माइनस 250, ये फिर से आया 50। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सारे सेम आ रहे हैं। क्या हुआ here d is same, here b is same, hence the given term is in AP। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए यहाँ पर पूरा टर्म जो भी ये टर्म्स आएंगे या फिर ये जो सीरीज है जिससे हमने ये सीरीज बनाई है ये पार्ट किसमें है, एपी में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें वो कह रहा है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a and the common difference d are given as follows। यानी हमें फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं उस एपी के जिसके फर्स्ट टर्म यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। फर्स्ट फोर टर्म यानी कि t1, t2, t3
और T4 हमें लिखना है। अगर हम लोग T1 की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 0D, क्योंकि जनरल फॉर्मूला जो होता है AP का वो होता है nth टर्म का Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो T1 में n की जगह आ जाएगा 1, इसलिए ये हो जाएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, जिसे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 0D। T2 जो होगा वो होगा A प्लस 1D, T3 होगा A प्लस 2D और T4 होगा वो हो जाएगा A प्लस 3D। यानी यहाँ पर सिंपल आ जाएगा आपका 10, यहाँ जो आएगा वो आएगा 10 प्लस 10, 1 इंटू 10 जो कि हो गया 20। यहाँ पर आएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 जो हो जाएगा 2 10 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। और T4 जो आएगा वो आएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 जो हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो जो फर्स्ट टर्म आ गया आप हमने से एक ही फॉर्म में लिखेंगे 10, 20, 30, 40। तो ये रहे आपके फर्स्ट 4 टर्म जिसका A 10 रहे है और D भी 10 है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जहां पर A है -2 और D है 0। तो इसको जब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो वही चीज वो हमसे यहाँ पर भी फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है और इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर जो T1 होगा वो हो जाएगा A प्लस n 1 माइनस 1 इंटू D। T2 होगा वो हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। T3 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। और T4 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी ये सारी टर्म आपकी 0 हो जाएंगी। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो जो भी बचेगा वो A बचेगा और A अपना है -2, यानी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी -2, -2, -2 एंड -2 और ये इसका रहेगा आंसर। तो मुझे लगता है आपको ये वाला भी पार्ट समझ में ही आया होगा। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम लोग हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, जहां पर क्वेश्चन है A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3। इसलिए भी अगर फर्स्ट 4 टर्म निकालना है तो यहाँ पर T1 निकाल लेंगे। जनरल फॉर्मूला वो रहा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। T2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। T3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। और T4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। यहां पर A है आपका 4, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर D वाला टर्म को कुछ यूज नहीं क्योंकि ये चीज 0 हो गई। यहाँ पर ये हो जाएगी 2 माइनस 1 और A है अपना 4 प्लस 1 इंटू -3। ये हो जाएगा फिर से 4 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 इंटू -3। यहाँ पर फिर से 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये चीज आएगी आपकी 4 -3, 4 -6 और 4 -9। ये बचेगा 1, ये बचेगा -2, ये बचेगा -5। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी 4 जो कि पहला टर्म है, 1 जो कि सेकंड टर्म है, -2 जो कि थर्ड टर्म है और -5 जो कि हमारा फोर्थ टर्म है।
और इसका कॉमन डिफरेंस भी आप देख रहे होंगे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 और ये भी -3। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पे, जहां पर a है -1 और d है 1/2। तो फिर से वही चीज, t1 a plus 1 minus 1 into d, t2 equals to a plus 2 minus 1 into d, t3 a plus 3 minus 1 into d और t4 a plus 4 minus 1 into d। तो ये हो जाएगा आपका a plus 0d, ये हो जाएगा a plus d, ये हो जाएगा a plus 2d और ये जो हो जाएगा a plus 3d। ये चीज हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं, इश्यू नहीं है कि हम लोग ये चीज लिखें। हम लोग यहाँ से t1 equals to a plus 0d या फिर सिर्फ a भी लिख सकते हैं, ये 0d भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ a भी लिख सकते हैं। t2 को हम लोग a plus d डायरेक्ट लिख सकते हैं, t3 को a plus 2d और t4 को a plus 3d डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर a जो आ जाएगा वो -1, जो d आएगा यहाँ पे -1 plus 1/2, ये हो जाएगा -1 plus 2 into 1/2 और ये हो जाएगा -1 plus 3 into 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा -½ ये जो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 3/2 plus 1 -1 करेंगे तो ये बचेगा 1/2। जो सीरीज आई आपकी बनी वो आई -1, -1/2, 0 और 1/2। ओके, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका a है -1.25 और d है -0.25। तो t1 जो होगा इसे डायरेक्ट करेंगे a, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया सेकंड फोर्थ पार्ट में कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम वही चीज कर रहे हैं। t2 equals to a plus d, t3 equals to a plus 2d और t4 equals to a plus 3d। तो यहाँ पे जो a है वो आपका -1.25 है, जो d है वो -1.25, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -0.25, यहाँ पर हो जाएगा -1.25, 2 into 0.25 -0.5 और -1.25 into -0.75। ये तो a रहेगा, ये जो आपका ये टर्म आ जाएगा ये -1.25 -0.25 ही बचेगा, -1.50, ये हो जाएगा -1.75 और ये जो होगा ये होगा आपका -2। तो जो हमारी सीरीज बनी वो है -1.25 -1.50 -1.75 और -2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भाई बहन या सोसाइटी में या आसपास अगर कोई क्लास 12th में, तो प्लीज उसे इस ग्रुप का लिंक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना ही 10th की मैथ बल्कि 10th की मैथ और फिजिक्स वहीं RS अग्रवाल के सॉल्यूशंस जो कि इंपॉर्टेंट है RS अग्रवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लास 12th की मैथ और फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।